नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह और आप सबका स्वागत है इस खास सेशन। अभी पवन खेड़ा जी निराश थे और थोड़ा कह रहे थे कि विपक्ष जो है नाखुश है मीडिया से, मगर इंडिया न्यूज़ से तो नाखुश नहीं हो सकता, क्योंकि आप इत्तेफाक देखिए, दोनों जो पहले सेशन है आज मंच के, दोनों सेशनों में विपक्ष के ही मजबूत नेता हैं। पवन खेड़ा जी को आपने सुना और अब हमारे संग जुड़ रहे हैं एक बहुत ही होनहार वक्ता, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आज इस सेशन का शीर्षक है चक्रव्यूह में आप। तो मेरा सीधा सवाल आपसे पहले यही होगा, क्या आप मानते हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी एक चक्रव्यूह में फंसी है? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं, आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी वो भी इस वक्त जेल में हैं, आप खुद जेल में थे, जेल से आप रिहा होके आए हैं। तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे कठिन दौर इस वक्त चल रहा है? और क्या आप मानते हैं कि आप चक्रव्यूह में फंस चुका है? क्या आप अभिमन्यु बनेंगे या आप फंस जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि चक्रव्यूह में क्यों फंसाया गया हमको, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इसलिए कि देश के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुई। 3 बार उनको दिल्ली के लोगों ने चुना और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, हेल्थ के लिए काम किया। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की योजना हो या बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की योजना हो, बहुत सारे काम किए। और इतना काम किया कि आज पूरी दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल और हेल्थ मॉडल की चर्चा हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक का हमारा मॉडल, जहाँ पे 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड होता है फ्री में, दवाएं मिलती हैं मुफ्त में। हमारे एजुकेशन का मॉडल, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए जिन स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, आज वहाँ एयर कंडीशन कमरे बने हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी ट्रंप हिंदुस्तान आती हैं तो कहती हैं हमें केजरीवाल और सिसोदिया के द्वारा बनाया गया स्कूल देखना है। ये कारण है कि दिल्ली में एक हम नई राजनीति दे रहे हैं, इसलिए हमें चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, शिक्षा मंत्री 2 साल से जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री 2 साल से जेल में है, मुझे 6 महीने उठा के आपने जेल में रखा। इस देश के अंदर 6 लाख लोग जेलों में हैं, 76% अंडर ट्रायल है, 76%। आपका मकसद ट्रायल पूरा कराना नहीं, आपका मकसद सच को सामने लाना नहीं, आपका मकसद है जेल में डाल के रखना। आप बताइए ना, कितना एक भी रुपया ना केजरीवाल जी के घर से मिला, ना सिसोदिया जी के घर से मिला, ना मेरे घर से मिला, ना सत्येंद्र जैन के घर से मिला। कोई बैंक अकाउंट इलीगल नहीं, कहीं कोई चीज, कोई जमीन का प्लॉट नहीं हमारे नाम, बावजूद इसके आपने हमको पकड़ के जेल में रखा। तो फिर इस मामले में तो ये चक्रव्यूह में फंसाया इसलिए गया है क्योंकि हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दिया है जो पूरे देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन रहा है, उसको रोकने के लिए। बिल्कुल, इस मामले पर मैं आऊंगा, क्योंकि ये इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी घिर गई है। इतने तमाम आपके जैसे नेता आप कह रहे हैं फंसाए गए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी आखिर फंसी क्यों? आपके नेता आखिर फंसी क्यों? मसला क्या है? दर्शकों को आज अवगत कराएं। बिल्कुल साफ बता रहा हूं आपको, ये पूरा मसला राजनीतिक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक है जो बिल्कुल खुली आंखों से सबको दिख रहा है। एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ, शरद चंद्र रेड्डी, जिसको खुद ईडी ने, हमने नहीं, ईडी ने कहा यह किंग पिन है, बीजेपी ने कहा यह किंग पिन है, बीजेपी के नेताओं ने कहा यह किंग पिन है, और वो अपनी अरेस्ट के बाद 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहा है बीजेपी को। 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पहुंचा रहा है और उसके बाद उसकी रिहाई हो जा रही है। क्या कार्रवाई हुई उस शरद चंद्र रेड्डी के खिलाफ? तो रिश्वतखोरी तो भारतीय जनता पार्टी ने की है एक्साइज पॉलिसी में, और आरोप लगाते हैं आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिसके खिलाफ 1 रुपए का सबूत आपको नहीं मिला। तो इसलिए ये केस धड़ाम से गिरेगा जब इसका ट्रायल पूरा हो जाएगा, पूरा देश इस बात को देखेगा। 468 गवाह आपने बना रखे हैं, 50,000 पेज की चार्जशीट आपने दाखिल कर रखी है इस मामले में। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 4 गवाह, उन 4 गवाहों की हकीकत
पहले 2 गवाहों से 8 बयान लिए गए, 6 में उन्होंने कहा हम केजरीवाल जी के बारे में, उनसे कोई लेन देन के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, हमें कोई जानकारी नहीं, हमें कोई उनके साथ कोई एक्साइज पॉलिसी जैसी कोई हमारी बात नहीं। और अंतिम 2 बयान में उसके बेटे को गिरफ्तार करके सारा आरोप केजरीवाल पे। इसी तरीके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसके 12 स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट में वो केजरीवाल जी का नाम नहीं लेता। अंतिम के 2 स्टेटमेंट में जब उसकी अरेस्ट हो जाती है तो केजरीवाल जी के नाम लेता है, उसके बाद उसकी रिहाई हो जाती है। और खुद ईडी ने कोर्ट के अंदर माना कि हां हम लॉलीपॉप देते हैं। आप लॉलीपॉप देके अरेस्ट कर रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं। तो ये एक दानवी शक्ति दे दी गई है पीएमएलए के माध्यम से ईडी को, जो कि कुछ भी किसी को भी पकड़ पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। आप देखिए ना हेमंत सोरेन जी का क्या हुआ, 5 महीने उनको आपने जेल में रखा, बाद में कह दिया कोई सबूत नहीं। मुझे 6 महीने उठा के जेल में रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने मुझे जमानत दी। मुझे अपने केस के बारे में बोलने की इजाजत नहीं है, जिस दिन बोलने की इजाजत होगी सारी सच्चाई रखूंगा आप लोगों के सामने। मगर बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे आप कह रहे हैं, अगर आपकी बात मान ली जाए कि केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है, एजेंसी केंद्र सरकार के दबाव के भीतर आके काम कर रहे हैं, मगर फिर कोर्ट का क्या कोर्ट भी बायस्ड है? क्योंकि कोर्ट ने भी बेल नहीं दिया है। सबसे अच्छा सवाल, कोर्ट ने भी बेल नहीं दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मुझे आप बताइए, कोर्ट के सामने जब आप सारे तथ्य नहीं रखेंगे, कोर्ट को कैसे पता चलेगा? ये बातें जो मैं आपको बता पा रहा हूं कि 12 स्टेटमेंट में 10 स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला केजरीवाल के खिलाफ, अंतिम 2 में बोला, ये कब बोला? मार्च के महीने में जब 207 की कार्रवाई शुरू हुई और हमारे वकीलों को, यानी कि केजरीवाल जी के, सिसोदिया जी के, बाकी आरोपियों के वकीलों को जब इजाजत दी गई कोर्ट के द्वारा कि आप जाइए और इंस्पेक्शन कर सकते हैं कागज जो आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए हैं, उसमें यह सच्चाई सामने आई। और आपको बड़ी मजाकिया बात मैं बता दूं, ईडी वालों ने जो इंटरोगेशन किया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग उनको रखनी होती है। ध्यान से सुनिएगा कृपा करके, उनको वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग रखनी होती है। जब हमारे वकील वहां पे पहुंचे तो उसमें से ऑडियो गायब थी, ऑडियो गायब थी। हमने पूछा भाई ऑडियो क्यों गायब है? तो कहने लगे साहब वहां का सीसीटीवी कैमरा खराब था। आप वो कोई पिकनिक स्पॉट है ईडी का दफ्तर? वहां हम घूमने के लिए जाते हैं? आपने वहां पे इंटरोगेशन किया, हमारी जांच की, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कहां है? जिन लोगों ने हमारे खिलाफ आरोप लगाए, जिनके आरोप के आधार पे आपने हमें गिरफ्तार किया, उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कहां है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब किसी की अरेस्ट की जाए, उसकी अरेस्ट होने से लेके और जेल भेजने तक की एक एक वीडियो और ऑडियो फुटेज उनके पास होनी चाहिए। आप बताइए क्यों नहीं रखा? तो मनमाने ढंग से बयान लिए गए, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां की गई हैं। और ये सारा सच मैं बताता रहा हूं, मार्च के बाद ये सारे कागजात आना शुरू हुए। अब कोर्ट के सामने सारे तथ्य, और इसीलिए तो आप देखिए कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ, उदय प्रताप जी, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी और उसमें लिखा कि ईडी बायस तरीके से काम कर रही है। और उसके बाद क्या होता है? बिना ऑर्डर के कॉपी के पहली बार देश के न्यायपालिका के इतिहास में हुआ, हाईकोर्ट पहुंच जाती है ईडी और रिहाई पर रोक लगा देती है। क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? चलिए, लोग घास खाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? सब रोटी खाते हैं, चलिए, सबको समझ में आता है। देश की जनता देख रही है और समझ रही है और सोच रही है, ये आप कह रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पे आऊं, जहां आप खुद आज जाने वाले हैं, संजय सिंह जी का आज कार्यक्रम लगा हुआ है वहां दिन के दूसरे हाफ में, तो हम शुक्रगुजार हैं कि आप आए यहाँ पहले हाफ में। मगर मैं, जैसे हमने दर्शकों को बताया था कि देश के ज्वलंत मुद्दों पर आज चर्चा होगी इस मंच के हवाले, तो बड़ा मुद्दा इस वक्त दिल्ली का यही है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में वो हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। 3 लोगों की जान जा चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक्शन अब लिया जा रहा है आपके मेयर द्वारा, ये पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या आप मानते हैं कि गलती हुई है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिन 3 बच्चों की जान गई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रभु दे, उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी कोई आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई तब से नहीं चला रहे।
ये 20-20 साल से उसी बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं, वहां पर क्लासेस चला रहे हैं, वहां पर लाइब्रेरी चला रहे हैं, इलीगल तरीके से चला रहे हैं। सवाल उन सब से भी बनता है जो समय समय पर इनके साथ मिलकर ये काम करते रहे। दूसरी बात, 1 साल से हम एमसीडी में हैं, हमारी भी जवाबदेही है, हम अपनी जवाबदेही से भाग नहीं रहे हैं। कल से आपने देखा होगा लगातार कोचिंग सेंटर सील किए जा रहे हैं जहां बेसमेंट में क्लासेस और लाइब्रेरी चल रही है। एक और विषम परिस्थिति दिल्ली के मामले में यह है कि दिल्ली के अंदर आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उठाकर दे दिया एलजी साहब को, कह दिया दिल्ली के बॉस वो हैं, एलजी साहब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। कल आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी जी, इमरान हुसैन जी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी बैठे हुए हैं। वो बारिश शुरू होने से पहले, और मैं चाहता हूं वो वीडियो जरूर अपने चैनल पे आप दिखाइए, बारिश शुरू होने से पहले ये अपने अधिकारियों से कह रहे हैं कि भाई आप डिसिल्टिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, आपने लेबर क्यों हटा दी, आप सुपर सकर मशीन क्यों नहीं लगाते, आप नालों को सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं। चले चलिए 6 बजे चले चलिए, नहीं चल सकते 7 बजे चले चलिए, नहीं चल सकते सुबह चले चलिए, कोई भी समय बता दीजिए अधिकारी महोदय हमारे साथ चले चलिए। आप अधिकारी जाने के लिए तैयार नहीं। और एलजी साहब ने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ। तो ये बीजेपी, एलजी और अधिकारियों की मिलीभगत से दिल्ली की लोगों के जीवन को नरक बनाने की एक गहरी साजिश है, जिसका पर्दाफाश हम गली गली में जाके करेंगे, इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। आप दिल्ली के लोगों के नाले और नाली इसलिए नहीं साफ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये पूरा सच है जो कल सौरभ भारद्वाज जी के और बाकी मंत्रियों के वीडियो के सामने आने के बाद पता चला है, और इस पे हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। आज प्रदर्शन भी हमारे विधायक और पार्षद एलजी के यहाँ कर रहे हैं। जी, अब मैं हरियाणा पे आता हूँ क्योंकि हरियाणा का चुनाव जो है वो निकट आ रहा है। हरियाणा में क्या इस वक्त आम आदमी पार्टी की स्थिति है, और बड़ा सवाल एक और है लोगों के मन में कि कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है। वह कह रही है कि देखो साहब हमने तो कमाल कर दिया, लोकसभा में इतने सांसद हमारे आ गए, तो सरकार कांग्रेस पार्टी के उस राज्य में बनने वाली है। तो क्या आम आदमी पार्टी की भूमिका है कांग्रेस पार्टी को कष्ट देना क्योंकि विपक्ष का वोट बट रहा है, या फिर बीजेपी को सत्ता से निकालना, जो आपका आज बदलाव सभा का मकसद है? बदलाव किसका होगा? जो सत्ता में है उसी का बदलाव। तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, उसने हरियाणा को बर्बाद करने का, भ्रष्टाचार की आग में झोंकने का, पेपर लीक कराने का वहां पे काम किया है, किसानों पे लाठियां चलवाने का, गोली चलवाने का काम किया है। एमएसपी मिलती नहीं, अग्निवीर योजना से हरियाणा का नौजवान त्रस्त है, पीड़ित है। वो बड़े फक्र से सेना में जाता था और जरूरत पड़ने पे अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करता था। हरियाणा के हर गांव के बाहर आपको किसी न किसी शहीद का गेट मिल जाएगा जो बताता है कि वहां के युवाओं ने देश के लिए अपने बलिदान दिए हैं, देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आपने अग्निवीर योजना ला दी। आप कह रहे हैं साहब हम युवा बना रहे हैं सेना को, तो अगर युवा बना रहे हैं आप सेना को तो सबसे पहले प्रधानमंत्री युवा बनाइए। 73 साल में देश के प्रधानमंत्री